नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में मैं बिहार गैलरी का दर्शन आपको कराऊंगा। इस IITF 2021 में बिहार राज्य को सहयोगी राज्य के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि इस IITF 2021 का थीम स्टेट उत्तर प्रदेश घोषित किया गया है। तो सबसे पहले मैं सहयोगी राज्य जो बिहार है इस IITF के लिए उसका दर्शन कराऊंगा। ये पटना से प्रेजेंटेशन है और यहाँ भी आपको घरेलू आइटम्स मिल रहे हैं। लेडीज पर्स हैं, मास्क डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग पेंटिंग के साथ। ये की रिंग्स हैं। हाँ, आप चले जाइएगा, पर भी पेंटिंग है। सुविधा हो, स्टाफ लोग रहते हैं, हम बोल देंगे। आप ये वॉल पेंटिंग आप हमको बता देख सकते हैं। जी 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 डिफरेंट साइज में वॉल पेंटिंग्स हैं। हाँ, और हम वहाँ पे सब की दृष्टि से बहुत सारी साड़ियाँ भी हैं, बेडशीट्स भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं, सभी चीजें। आपको लगा कि चलो यहाँ है तो यहाँ भेंट हो जाएगी। ये पेंटिंग बेटा, इस पर सारे सब मधुबनी पेंटिंग है। सब मधुबनी है, कुछ मंजूषा है, कुछ मॉडर्न आर्ट है। अच्छा, मधुबनी, मंजूषा और मॉडर्न आर्ट। ये मंजूषा। ओके, ये मंजूषा है। ठीक है, प्रणाम दीदी। ये देखिए पॉट के ऊपर ये निकाल सकते प्लास्टिक से। ये हमने मंजूषा पेंटिंग की। छोटे छोटे और भी पॉट्स है मधुबनी पेंटिंग्स। ये सब ऑर्नामेंटल हैं जो आदमी अपने घरों में जी सजाने की दृष्टि से रखते हैं। ये सारी मंजूषा पेंटिंग्स जी, ये सब वॉल पेंटिंग की दृष्टि से। हाँ, इसको फिर फ्रेम कर। ये मंजूषा पेंटिंग है। ये मंजूषा पेंटिंग है। वो कैनवस वाला ये मधुबनी पेंटिंग। एक पीस ये पेंटिंग कितना समय लगभग लग जाता है? कुछ घंटे तो लग ही जाते हैं। कुछ घंटे इसे और तो बड़ी पेंटिंग्स बनाने समय में लगता है और जितनी मेहनत इसमें उस हिसाब से रिटर्न नहीं है। नहीं रिटर्न नहीं है उस हिसाब से। ये देखिए मंजूषा पेंटिंग, कोई बात नहीं। तो सब हाथ से ही करते हैं। हाँ, उस हिसाब से हम लोगों को मेहनताना बहुत कम मिलता है। और पब्लिक भी जो है वो इन चीजों खुद आप अपने घरों में तैयार करती हैं या आपके साथ और महिलाएं जुड़ी हुई हैं? मेरे साथ पूरी मेरी टीम है। बहुत सारी महिलाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है या स्टार्टअप है आपका? मेरा स्टार्टअप है। स्टार्टअप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे बिहार में जितने स्टॉल्स देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम अब स्टार्टअप्स का स्वरूप। पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप का कुछ प्रोविजंस था, अब लोगों ने स्टार्टअप बनाना शुरू किया। दोनों में क्या फर्क है? सेल्फ हेल्प ग्रुप में है कि आप अपने पैसे को खुद जमा कीजिए और सारे जितने मेंबर्स होते हैं वो लोग मिल करके, वो स्वयं सहायता समूह नाम ही है। अगर 10 मेंबर है तो वो लोग मंथली अपने कुछ पैसे जमा करते हैं, खुद का कंट्रीब्यूशन करके और उसके बाद करते हैं। तो स्टार्टअप में अब जैसे आप बिहार से हैं और आप पटना से हैं, तो बिहार सरकार का कितना फोकस है स्टार्टअप पर? कैसे वो इनकरेज कर रहे हैं आपको? वो इनकरेज तो कर रहे हैं। जैसे स्टार्टअप की हमें जो राशि मिलती है उससे फिर हम लोग, अगर मेरे पास कैपेसिटी है कि हम 10 लाख का काम शुरू कर सकें और मेरे पास 5 लाख की ही पूंजी है या मेरे पास और कम पूंजी है, तो वैसे में हम एक बार एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाता है फाइनेंशियली और चीज़ों को बहुत तेजी में हम लोग रन कर पाते हैं। बट मेरे को लगता है कि अभी फिलहाल बिहार गवर्नमेंट का स्टार्टअप का फर्स्ट लॉट जो है वो 10 लाख का है, लेकिन हम लोगों को जितनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है और मार्केट दिख रहा है बड़ा, तो हमको लगता है कि गवर्नमेंट को इसे और बढ़ाना मतलब पूंजी और अधिक पूंजी की आवश्यकता है। हाँ। दूसरा पार्ट होता है कि जैसे जो आइटम्स आप, जो रॉ मटेरियल आप इसमें उपयोग करते हैं, जैसे मंजूषा पेंटिंग के लिए जिस तरह के सामान इसमें आर्टिकल्स चाहिए, ये क्या इजीली अवेलेबल है मार्केट में? कैसे इसकी आपूर्ति, सप्लाई कैसे हो पाती है? आप इजीली अवेलेबल है क्योंकि हम लोग तो अभी कुछ साल हो गए काम करते हुए। तो हम लोगों को पता है कि कहाँ से हमें कम दाम पे रॉ मटेरियल मिल सकते हैं और उसे अच्छे दामों पे हम लोग बेच सकते हैं। क्योंकि जब हमारे मतलब जो उत्पाद और बेचने की जो हमारी शैली है, दोनों के बीच में जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग उसको कर रहे हैं। अच्छा, यानी आपको और लगता है कि पूंजी की आवश्यकता, यानी गवर्नमेंट को थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट जो है उसे और एनकरेज करने के लिए बढ़ाना चाहिए, पार्ट को एनकरेज करना चाहिए। प्लस मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को और एडवर्टाइजमेंट की बहुत जरूरत है। एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। एडवर्टाइजमेंट ही होता है तो चीजें आगे बढ़ती हैं। सेल ऑफ पॉइंट से लोग जानते हैं और जैसे जैसे लोग जानेंगे कस्टमर्स की में क्या जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स आप लोग तैयार करते हैं अपने घरों में, उसकी खासियत को ज्यादा और अच्छे से
प्रकाशित करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को पता चले कि दीवार पे मधुबनी पेंटिंग दीवार पे होती थी जी। अब ये पेंटिंग्स हमारी जैसे जैसे होम यूटिलिटी जो आम हमारी जितनी प्रकार के सामान हम उपयोग करते हैं उन सब पर बिल्कुल इस कलाकारी का उपयोग होने लगा है। यूटिलिटी आइटम्स में भी आ गया है, डेकोरेटिव आइटम्स में भी आ गया है। तो उसको गवर्नमेंट किस तरह से उसको बहुत खूबसूरत ढंग से उसका प्रचार प्रसार करे। जैसे पहले इस प्रकार के आइटम्स बनते थे, मॉडर्न आर्ट्स ज्यादा उपयोग होती थी उसके अलग प्रकार की जो पेंटिंग है, फाइन आर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो होते थे। अब क्योंकि मधुबनी पेंटिंग का चलन इस पर बहुत ज्यादा शुरू हो गया है, या फिर आपका जो मंजूषा पेंटिंग की बात आपने कही, तो इसको करने के बाद क्योंकि ये ज्यादातर हाथ से होता है, ये मशीन से चीजें नहीं हो सकती हैं। नहीं, मशीन से होंगे भी तो फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा ना। वो इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब वो आकर्षण उसमें नहीं आ सकता, या एक्यूरेसी नहीं आएगी। क्या एक्यूरेसी नहीं आएगी? वो बात नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए हमने ये पेंटिंग बनाई, ये देखिए, ये मेरे पीपल के जाली के ऊपर, पीपल का स्केल्टन तैयार करने में ही हम लोगों को काफी मेहनत लगता है। एक एक वो फट भी जाता है, एक एक स्केल्टन हम लोग तैयार करते हैं, फिर उसके ऊपर बहुत सधे हुए हाथों से पेंटिंग करनी होती है, जिससे कि खूबसूरती इसकी निखर के आती है। तो हम लोग जो मैनुअल काम करते हैं, अगर मशीन से करते हैं, तो मशीन से तो हमने पहले तो ये मास्टर डिजाइन ही हमारा तैयार होगा, इसके बाद ये मशीन पे जाएगा, तो मशीन से इसका प्रिंट होगा। तो वो प्रिंट जो है वो ठीक है, आपको ये डिजाइन आपको बहुत सस्ते में और बहुत ज्यादा पीसेज मिल जाएंगे, बट वो हाथ वाली बात नहीं होती। ओके। और लेकिन ये जब से इसका उपयोग इस पर होने लगा, ये चलने लगा, इस पर ये जो चलन आया है, उससे आपके प्रोडक्ट्स की कीमत में कुछ वृद्धि हुई है क्या? मशीन वाला नहीं, ये जो हाथ से जब उपयोग करना शुरू कर रहे हैं, खास करके मैं पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, जो मधुबनी पेंटिंग है या मंजूषा पेंटिंग का जब उपयोग खास करके जो घरेलू आइटम्स हैं, में तो सर वृद्धि नहीं हुई है, ये है कि डिमांड में वृद्धि हो गई है। अच्छा, डिमांड बढ़ गया है तो कम से कम उसकी यानी बिक्री की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई तब भी लोगों के लिए सही है। अच्छा, क्योंकि हमारे जो आर्टिजन्स है, चीजें बिक जाती हैं तो उन्हें फिर और काम मिलता है, तो उनके भी मतलब उनका जो लाइवलीहुड है वो ग्रो करता है। तो ये सारी चीजें हैं। इससे पहले भी आप ट्रेड फेयर में आई हैं? नहीं, ट्रेड फेयर में ये मेरा पहला मौका है। हाँ, इसके पहले मतलब ऑल ओवर इंडिया में मेरे बहुत सारे स्टॉल्स लग चुके हैं। हम लोग एग्जीबिशन कम सेल का हमारा गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा रहता है। बहुत जैसे आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खास करके हुनर हाट के नाम से ज्यादा फेमस कर रहे हैं, और हर जगह, हर स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी लगा रहे हैं। क्या कभी हुनर हाट में भी आप लोग गई है? क्योंकि ये भी एक प्रकार की तो हुनर ही है। बिल्कुल, एक प्रकार की पूरी तरह से हुनर है। बिल्कुल, हैंडीक्राफ्ट को तो गवर्नमेंट बहुत ये कर रही है। नहीं, अभी हुनर हाट में मुझे मौका नहीं मिला है। ओके, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या वैसे लोगों को ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है, इस कारण से। अच्छा, तो हम लोगों का भी वही चीज है लगभग, क्योंकि हमारे साथ अगर 30-35 लोग अभी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का ही प्रोडक्ट है सारा। ये जितना भी हम लोगों को जितने लोग यहाँ मौका दे रहे हैं हमारे, क्योंकि अकेले तो किसी के बस का इतना काम नहीं है, बहुत धीरे धीरे बनता है। तो जैसे ही हमारा काम आगे बढ़ेगा, उन लोगों की चीजें सेल होगी, फिर उन लोगों के पास और काम आ जाएगा। जब तक सेल नहीं होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो, और इसका असर तो चाहे जिससे आप रॉ मटेरियल लेते हैं या और कुछ लेते हैं, जो सामान लेते हैं, जो इसको तैयार करने में लगता है, तो रोजगार तो क्रिएट होता ही है। बिल्कुल ठीक बात है। आप कहाँ, पटना से हैं आप? मैं पटना से। अच्छा, कितने वर्षों से लगभग आप ये काम कर रही हैं? मुझे लगभग, मैं वैसे तो बेसिकली फाइन आर्ट की स्टूडेंट है। ओके, दैट इज व्हाई आपने इस चीज को और अच्छे से एफिशिएंटली। बट बिहार में फाइन आर्ट का थोड़ा मार्केट कम है, जो ऑनेस्टली आपको बता रही हूं। अभी वो चीज अभी नहीं। हाँ, वो बिहार में लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है इस मुद्दे पे। बट फोक आर्ट के प्रति अवेयर है। गवर्नमेंट भी फोक आर्ट को बहुत बढ़ावा देती है, तो मेरा गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स में भी जाता है। तो आपने उस एफिशिएंसी का इसमें सदुपयोग करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। क्या शुभ नाम आपका? स्मिता पराशर। बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से हस्तकरघा और जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए किस प्रकार के प्रोविजंस हैं, उसको भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है शॉर्ट फॉर्म में। शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना का, उसके बारे में भी उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। ये पूर्वी चंपारण से, ये आप देख सकते हैं अपने घरों के लिए सजावट के सामान या फिर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं, सब हैंडलूम आइटम्स हैं। आप अपने उपयोग के लिए यहाँ आकर देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। 19 से आम
कस्टमर्स के लिए ट्रेड फेयर को ओपन किया जाएगा, तो फिर आपका यहाँ आना आसान होगा और आप इन आइटम्स को देख भी सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार खरीद भी सकते हैं। ये सब आप लोग अपने से खुद तैयार करते हैं? सारा खुद तैयार करते हैं। मैसी में इसका क्या इसको कौन सा आर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शीप आर्ट कहेंगे। शीप आर्ट, हाँ शीप आर्ट कहेंगे। मैसी में इसका बहुत बड़ा सारा प्लांट है वहाँ पे। ये बटन स्पेशली कैसे हाथ से बनाते हैं या मशीन से बनाते हैं? इसमें तो समझिए 90% तो हाथ का काम होता है। अच्छा। बट ये कि मशीन का हम यूज करते हैं जी, टूल्स और मशीन यूज होता है। तो कितने कारीगर लगभग आपसे जुड़े हुए हैं? खुद करते हैं या आप और कुछ कारीगर को भी अपने साथ आपने? ये लगभग 300-400 परिवार महसी में जी सीप के काम में जुड़ा हुआ है। ओके। जिनका जो है घर का खर्चा ये वो सीप से निकलता है। सब सीप से निकलता है। महसी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके। और बहुत पुराना है मैसी में ये काम जी। आप थोड़ा आइटम्स का नाम बताइए, क्या आइटम्स है जो आपके पास है? ये कान के इयररिंग्स है, ये इयररिंग्स है, ये बैक पिन है, ये गले का है, ये सेट है, ये गले का बुंदा है, ये कान का बुंदा है, ये सारा जो है ये नेकलेस सेट है, ये सब नेकलेस सेट है। सारा आइटम जो है ये चाबी रिंग है। मतलब ये है कि आपको यूज का सारा सामान सीप के जरिए मिल सकता है आपको। ये बटन आज मैसी का बटन विश्व विख्यात है। नहीं, ओरिजिनल सीप से तैयार होता है या आर्टिफिशियल सीप है? ये सीप आर्टिफिशियल का तो मुझे पता नहीं जी, बट यह है कि जो मैसी में लोकल नदी जाती है वहाँ से, जो बूढ़ी गंडक है या गंगा है, उस नदियों से सीप निकलता है। ये सारा उस सीप द्वारा निर्मित है। ये इसकी साइज की कटिंग वगैरह भी कैसे हाथ से करते हैं? मशीन द्वारा करते हैं, जिससे उसकी एक्यूरेसी आती है। एक्यूरेसी आती है, फिनिशिंग आती है उसमें। पहले हाथ से होता था पुराने जमाने में, उतनी एक्यूरेसी नहीं आती थी, फिनिशिंग नहीं आती थी। तो ये जो शीप वर्क है, जैसे आपने बोला कि वहाँ नदी है और जहाँ शीप मिलते हैं और वहाँ से ले जाते हैं, तो क्या उस इलाके में शीप आर्ट से संबंधित और भी बहुत सारे लोग काम करते होंगे? क्या बताया कि मैसी में करीब 300 से 400 परिवार ऐसा है जो शीप आर्ट से पलता है। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने क्या ट्रेडिशनली परंपरागत उन्होंने इसी को रोजगार अपना बना लिया है? यही रोजगार है। और लंबे समय से काम करते हैं या हाल के वर्षों में? काफी टाइम से काम कर रहे हैं। ये हमारा 4th जनरेशन है। अच्छा। सीप में मतलब कहा जाए कोई 1904 या 5 से जो पापा अंकल वगैरह बताते हैं, पापा वगैरह के 1904 या 5 में ये काम मैसी में स्टार्ट किया गया था। और आज 300 से 400 परिवार पल रहा है इसी काम से। गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिलता है ऐसी चीजों को प्रमोट करने की दृष्टि से? गवर्नमेंट का सपोर्ट ये है, टाइम टू टाइम जैसे ये बाजार दिया गया है हमें यहाँ पर, इसके कोई पैसे नहीं दिए, हमने कुछ नहीं दिए। ठीक। उन्होंने हमें अपॉइंट किया यहाँ पे कि आप आइए अपना सामान लेके आइए, यहाँ पे प्रदर्शन कीजिए और बेचिए। ठीक। आपने अप्लाई किया था या आपको इनवाइट किया गया? नहीं, हमें बताया जाता है इस तरह का प्रोविजन है, आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आवेदन दे चाहते हैं तो आवेदन दे आवेदन देने के बाद फिर वो सिलेक्ट करते हैं, फिर भेजते हैं। और इस तरह करीब पूरे इंडिया में इस तरह का प्रदर्शनी होता है गवर्नमेंट के। तो ये फर्स्ट टाइम है आपका ट्रेड फेयर यहाँ या? नहीं, मैंने कई बार किया इससे पहले भी। कैसा रिस्पांस था पिछले वर्षों में जब आप आए थे? पिछले वर्षों में अच्छा रिस्पांस था। अच्छा। अभी थोड़ा सा कह सकते हैं। क्या जो खरीदार आते हैं, क्या इस वर्क को, इस आर्ट से वो जागरूक है, उनको पता होता है कि ये सीप वर्क है? हाँ, पता होता है पता होता है सीप वर्क है। अच्छा। लोग बहुत चाव से खरीदते हैं इसको, बहुत प्यार से। क्योंकि इस तरह का जो आर्ट है सीप आर्ट हर जगह नहीं दिखता है, तो लोगों को पता है। साउथ इंडिया में भी जो बनता है सीप का सामान, उसमें बेसिकली ये बीट ज्वेलरी नहीं होती है। अच्छा। ये पूरे इंडिया में मैसी में ही होता है ये। अच्छा। ये पूरे इंडिया में नहीं है, ये केवल मैसी में बनता है। जो बीट ज्वेलरी है ये केवल मैसी में बनता है और ये आज से नहीं वर्षों से बन रहा है। एक्सक्लूसिव है इसका मतलब। किसी जमाने में बायर आते थे मैसी। अच्छा। बाहर से। अब तो खैर वो नहीं रहा, बट अच्छा, क्या ऐसी चीजों को एक्सपोर्ट करने का भी कुछ ऐसा प्रावधान होता है क्या? बाहर के देशों में भी ऐसी चीजें जाती हैं क्या? हाँ, जाती हैं, चीजें जाती हैं, बट हम लोग अभी वहाँ तक नहीं है। ओके। उस तरह की सुविधाएं नहीं है अभी। कोई किसी ऐसे एक्सपोर्टर ने इस तरह का? मैंने बताया कि मतलब पहले जो है बायर आते थे मैसी जी, अब उन्होंने आना बंद कर दिया। अच्छा। थोड़ा सा ये हो गया, सिस्टम चेंज हो गया सारा। बट ये है कि विदेशों में जाते थे मैसी के बटन वगैरह, ये बीट ज्वेलरी वगैरह जाते थे। अच्छा जी। अभी पिछले 2 वर्षों में कितना असर पड़ा इस पर, नकारात्मक सकारात्मक, आपकी इस रोजगार? 2 वर्षों में तो खैर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अच्छा। क्योंकि पूरे भारत में प्रदर्शनी सारे बंद हो गए थे, बाजार कहीं नहीं मिल रहा था। अब 2 वर्षों के बाद ये पहला प्रयास है भारत सरकार का कि जिन्होंने ये किया है, यहाँ ट्रेड फेयर बनाया, इस तरह करके हम लोग को इन्वाइट किया यहाँ पे। और देख रहे लोगों में उल्लास है, क्योंकि 2 साल से लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे थे, घर से बाहर नहीं जा रहे थे।
तो ये जो प्रदर्शनी है, लोग आ रहे हैं अभी, जबकि 500 रुपये टिकट है, फिर भी लोगों की भीड़ दिख रही है। कल 19 तारीख है, कल से नॉर्मल हो जाएगा, तो आशा करते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। मतलब उम्मीद है कि कल से और अच्छा रहेगा, बड़ी संख्या में लोग ग्राहक आएंगे आपके पास में इस आर्ट वर्क को देखने लेने के लिए, खरीदने के लिए भी। आप डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स आप देख सकते हैं, ये सब ऑर्नामेंटल भी हैं और उपयोग के लिए भी हैं। जैसे आप अपने घरों में, अपने अलमीरा में आप रखते हैं, सजाते हैं, वैसे आइटम्स भी इनके पास हैं और फिर उपयोग के लिए भी है। इतनी खूबसूरत चीजें मशीन से नहीं बनाई जा सकती जब तक व्यक्ति आत्मीयता से उस अपने हाथ से न तैयार करे। तो इसीलिए इस प्रकार के जो आर्ट वर्क हैं उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है। केवल यह जिम्मेदारी सरकारों की ही नहीं बल्कि आम जन की भी है कि वो ऐसी चीजों को खरीदें अधिक से अधिक उपयोग के लिए। मॉडर्न आर्ट की बजाय आप जो परंपरागत आर्ट्स हैं, जो हमारी संस्कृति से संबंधित जो चीजें हैं, उनको अवश्य हमें प्रमोट करने की आवश्यकता है। इससे रोजगार के साधन भी पैदा होते हैं और हमारी संस्कृति भी लंबे समय तक जीवित रहती है और हमारी कला भी लगातार परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। ये पटना का रिप्रेजेंटेशन है और बुटीक से रिलेटेड आधा दर्शन बुटीक के नाम से स्टॉल आप देख सकते हैं। यहाँ भी पेंटिंग आपको लगभग सभी बिहार के स्टॉल्स पर आपको मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग का दर्शन होगा और जो भी घरेलू आइटम्स हैं या अपने उपयोग की दृष्टि से आप खरीदना पसंद करते हैं उन पर आपको मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि अब ये विश्व प्रसिद्ध ये कला हो चुकी है और अलग अलग आइटम्स में, घरेलू आइटम्स में इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जाने लगा है। वॉल पेंटिंग आप देख सकते हैं। ये लोग ये सार नमस्ते, ये सब आप खुद काम करते हैं, अपने से बनाते हैं या फिर आपके साथ इस प्रकार की जो आर्टिस्ट हैं या काम करने वाले कारीगर जुड़े हुए हैं? नहीं सर, मेरा आपको आधा दर्शन आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल है जिसमें मेरे स्लम की लड़कियां आती हैं। अच्छा। पटना शहर में एक बहुत ही बड़ा एरिया में आपको कमला नेहरू नगर एक स्लम एरिया है जिसमें कि 250 बच्चियां मेरे पास ट्रेनिंग लेती हैं। अच्छा। और अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग लेती हैं, जैसे आपको मधुबनी पेंटिंग में लेती हैं, आपको वुडन पे भी काम हम लोग मधुबनी का कराते हैं और ये दोहर का काम कराते हैं जिसमें आप क्या बोलते हैं इसको? इसको दोहर कहते हैं। अच्छा। ये गांव की औरतें पहले करती थी, अब इसको हमने शहर में औरतों को ट्रेनिंग दे के इसको बनवाना स्टार्ट किया है और ये काम काफी पहले तो इस प्रकार की चीजें गांव में लोग पुराने कपड़ों को जमा करके और अपने पुराने कपड़े को जमा करके और जो उनको टाइम रहता था वो जिसको इसको अगर देहाती लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको खेंदरा कहते हैं। ठीक बात। हाँ, इसको खेंदरा कहते हैं बिहार में, तो अब इसको दोहर कहते हैं। तो ये चीजें मैं तैयार करती हूँ। परिष्कृत नाम है दोहर इसका, हालांकि घरेलू नाम आपको बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम अलग अलग मिलेगा आपको। कहीं इसको गेंडा बोला जाता है। आपने एक दूसरा नाम क्या बताया? गेंदरा। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। हाँ। और फिर ये बंगाल का काम है काथा, पर इसको मैं अपने बिहार में भी करा रही हूँ। अपनी बच्चियों से, लड़कियों से ट्रेनिंग दे के उनको तैयार करती हूँ और फिर उनके आइटम को तैयार किए हुए इतनी प्रदर्शनी में मैं मुझे मौका मिला। ये स्कूल के माध्यम से ही? हाँ, स्कूल के जो वो लोग बनाते हैं प्रोडक्ट, आप उसको स्कूल के माध्यम से ही उसे आप प्रदर्शित भी करते हैं। ये फर्स्ट टाइम है ये ट्रेड फेयर में या फिर इससे? ट्रेड फेयर में मेरा दिल्ली में फर्स्ट टाइम। ऐसे मैं बिहार दिवस पे INA दिल्ली हाट भी कर चुकी हूँ, सरस मेला कर चुकी हूँ, सिंगापुर भी मैं जा चुकी हूँ इस एग्जीबिशन के लिए। तो गवर्नमेंट की ओर से इसे एनकरेज करने की कोशिश वहीं से इन्विटेशन गवर्नमेंट की तरफ, उपेंद्र भारती की तरफ से मुझे काफी सहयोग मिल रहा है उधर से और प्रमोट करने का। और उन बच्चियों को जो SC ST से भी बिलोंग करते हैं उनको भी मैं आगे लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उन लोग के पास हुनर है पर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं।
मतलब जो कम पढ़ी लिखी बच्चियां भी हैं, तो वो भी इस आर्ट को सीख सकती हैं और वो अपना एक रोजगार का साधन वो बना सकती हैं। ये पर्पस है आपका? ये पर्पस है, क्योंकि जो पहले से करते आ रहे हैं उनका एक गढ़ है, पर जो अभी टीनेजर जो हुनर है उनको वो पता नहीं कि वो कहाँ जाए। ओके, यानी क्या कहने का मतलब है कि जो पहले से परंपरागत लोग हैं, उनका एकाधिकार इस तरह की पेंटिंग्स पे या इस तरह के काम पर है, अभी भी बना हुआ है। लेकिन जो अब यंग चैप्स हैं, जो भी लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं इसमें, तो उनसे ज्यादा एफिशिएंसी इस काम को मिल रही है क्या? मतलब ज्यादा और अच्छी तरीके से वो लोग कर पा रहे हैं क्या इस काम को? ज्यादा एफिशिएंसी मिल पाएगी सर, पर उनको थोड़ा सा प्रमोट करने की जरूरत है। जो थोड़ा गवर्नमेंट भी नहीं ध्यान देते हैं, वो उनको पुराने लोगों पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, ये चीज। ओके, मतलब पहले से जो रिनाउंड हैं या वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, तो उनको ही ज्यादा लोग प्रमोट करते हैं, बजाय कि जो नए लोग इससे बच्चे जुड़े हैं उसको। जैसे मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा कि अगर हम नए थे तो हमको कोई नहीं जानता था, और जब मैं उद्योग विभाग जाती हूँ और मैं बोलती हूँ सर मुझे भी दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनके बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं और हम जैसे लोगों को कोई नहीं जान रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे गर्ल्स और लेडीज को लेके चल रहे हैं पर उनको कोई नहीं देख पा रहे। तो वहाँ के जो बहुत ही औहदे वाले पर्सन थे, उन्होंने बोला कि आप कौन हैं, तो हमने हाँ सर यही हम सुनना चाह रहे थे, क्योंकि मेरी पहचान नहीं कोई जान रहा, क्योंकि पुराने कोई बार बार मौका दिया जाता है, उन्हीं को हमेशा बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये मेरी डिमांड है गवर्नमेंट से हमेशा। मतलब ये है कि नए लोगों को जुड़ने का मौका मिले, उसे एनकरेज किया जाए, उसे और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ये प्रोत्साहन जो है, जो आपने सब्जेक्ट उठाया है, बिल्कुल सही बात है, बहुत माकूल विषय है और प्रश्न है आपका। प्रोत्साहन किस प्रकार का? प्रोत्साहन इस प्रकार, जैसे एक मोरल एनकरेजमेंट की बात होती है, ठीक है, मोरल एनकरेजमेंट तो इंस्टीट्यूशन से, एज एन इंस्टीट्यूशन आप दे सकती हैं, जो आप सिखा रही हैं वैसे बच्चों को, डाउन ट्रोडन जो बच्चे हैं। दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसका बड़ा एस्पेक्ट होता है। तीसरा है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का। तो इस मामले में आप किस प्रकार का एनकरेजमेंट आप बात कर रही हैं? जैसे मेरे स्कूल में ही जो बच्चियां हैं उनको मतलब अगर देखा जाए कि विभाग वाइज कोई नहीं जानते, ठीक है, तो मेरा डिमांड उन लोगों से कि आप एक बार विजिट कीजिए मेरे स्कूल में और आके देखिए कि उनके पास भी हुनर है। मतलब अगर आप मधुबनी को देखा जाए तो मिथिला और मधुबनी से ही जोड़ते हैं लोग, और उधर के लोगों को ही ज्यादा प्रमोट करते हैं, पर यही मधुबनी बिहार के भी, पटना मेन टाउन की भी बच्चियां करती हैं, पर उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये चीजें, या फिर काथा का काम, ये कलकत्ता से ही जुड़ के रह गया है। बिकता पूरे इंडिया में है, पर ये कलकत्ता ही बेसिक, और इसको बनाने वाले भी पूरे इंडिया में है, लेकिन क्योंकि ये वहीं का है तो इस कारण से सोचते हैं कि शायद वहाँ के लोग ज्यादा बेहतर कर पा रहे होंगे। और या फिर जो स्टार्टअप है या फिर जो राज्य पुरस्कार लिए, उनको ही प्रमोट बार बार किया जाता है, उनकी ही पहचान बार बार हर जगह रखी जाती है। तो वो चीजें जो अंतर आता है ना, वो बुरा लगता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे, क्योंकि आप स्कूल चला रही हैं तो आप उन बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके पास उस प्रकार की कोई ऐसा कहने का मतलब है कि कोई ऐसा उसमें क्लासिफिकेशन आप नहीं करती कि इसको ना सिखाएं इसको सिखाएं, ऐसी कोई बात नहीं होती आपके यहाँ। लेकिन जो परंपरागत लोग, जो इन कलाओं के माहिर लोग हैं, वो अपने परिवार तक ही इन कलाओं को सीमित रखे हुए हैं, वो इसे नहीं स्प्रेड कर रहे हैं, उसे आगे नहीं बढ़ा रहे। वो सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रख रहे हैं, वो और लोगों को नहीं, वो बताते तक नहीं, इस कला को वो नहीं सिखाना चाहते दूसरों को, कि जिससे उनके हाथ से कहीं उनके कंपटीटर न पैदा हो जाए। लेकिन आपका ये कहना है कि ज्यादातर यंग लोगों को और इसको और स्प्रेड करने की जरूरत है, बल्कि किसी प्रकार की सीमा इसमें नहीं बांधी जानी चाहिए। क्योंकि हर जगह हम एक देखते हैं, अगर जहाँ पे भी हम खुद भी जाते हैं तो मुझे बहुत ही लड़के अपने हक को मांगना पड़ता है जी, और बहुत को बिना लड़े हक मिलता है। वो चीजें, वो मुझे बुरा लगता है। ये है सब, क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं काम कर रही हूँ, मैं जो बच्चे आप आ रहे हैं उनको पूरे समाज में किसी को भी, खास करके जो पिछड़े वर्ग से हैं, दलित समाज से हैं, दलित समाज से हैं, या फिर ओबीसी से भी हैं, या फिर ऐसे हैं जिनके फादर जूस बेचते हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं, उनकी बच्चियां क्यों नहीं आगे बढ़ सकती? सिर्फ हम लोग ही क्यों बढ़े? हाँ, अगर वो हायर एजुकेशन में नहीं जा सकती तो कम से कम रोजगार मूलक कोई हुनर तो उनको मिल जाए। मेरा कहना यही है, पर इस पे अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा, पर इस लाइनअप पे है हम कि इस पे ध्यान सरकार की जाएगी।
अगर नीचे स्तर से लोग नहीं सुनेंगे तो मैं ऊपर स्तर से भी जाऊँ। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ, क्योंकि आपने लड़ाई लड़कर अब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में तो स्टॉल आपने लिया है, तो आगे भी आपकी लड़ाई जारी रहेगी और भी यंग लोगों को आपसे ये मदद मिलती रहेगी और आपके माध्यम से ये कला जो है हमेशा जीवित रहेगी और खासकर यंग चैप्स में ये कला लगातार ट्रांसफर होती रहेगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। केवल परिवार से परिवार में ही न जाए बल्कि इसके लिए कोई सीमा नहीं बंधेगी और इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस अगर लगातार काम करना शुरू कर देंगे तो उससे निश्चित रूप से यंग लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्वेता सुदर्शन है। किस नाम से इंस्टीट्यूट चलाती हैं आप? अदा दर्शन आर्ट एंड क्राफ्ट। थैंक यू। बिहार की गैलरी में अधिकतर स्टॉल्स आपको सिल्क इंडस्ट्री से संबंधित मिलेंगे या सिल्क से संबंधित जो कुटीर उद्योग है वही आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये नालंदा का रिप्रेजेंटेशन है में पूरा सिल्क से संबंधित। ये आप कालीन देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के। ये बांकीपुर, ये भी एक कुटीर उद्योग के रूप में ही एस्टेब्लिश्ड है। हालांकि कालीन उद्योग कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अधिक फेमस है, लेकिन अब ये कला आपको बिहार से भी देखने को मिलेगी। आप अपने मनपसंद अपनी आवश्यकता के अनुरूप इन चीज़ों को देख सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं।